ओम शांति। आज 6 अगस्त 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ ये चिंतन करो, मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। आज की मुरली का प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। उत्तर है, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भले किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। आज की मुरली का मधुर गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन कानों के द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वे आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर तो कोई काम का नहीं रहेगा। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये इतना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, सो भी कितना रमणीक है और कितना रहस्य है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो ये चिंतन चलता है ना। तुम बच्चों को भी ये चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार करने की बातें हैं। सवेरे सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को ये स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है और उनको पाठ भी कितना अविनाशी मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, ये बिल्कुल नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। बाबा हम बच्चों को आकर के बतलाते हैं, तो कितना सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती है और कैसे जाती है। ऐसे भी नहीं कि सदैव इसमें ही रहेगी, कि ब्रह्मा बाबा के तन में ही सदैव रहती है। बाबा आए और अपना काम करते फिर चले जाते हैं परम धाम में। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाबा ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल नहीं सकता है। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई भी ख्याल नहीं है। आत्मा और परमात्मा का तो रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर के द्वारा इनको मंत्र देती हैं। आत्मा शरीर के द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को भी नहीं है, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन गए थे। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो ये समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठकर पढ़ाते हैं। ये कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं।
पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र में है नहीं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर कहते हैं सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है, सो भी शरीर के द्वारा। आत्मा ही शरीर के द्वारा अच्छे या बुरे कर्म करती है। बाबा आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते सवेरे सवेरे उठ करके ये प्रैक्टिस करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर के द्वारा सुन रही है। आत्मा का बाप तो परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को सदैव पवित्रता का सागर कहेंगे? बाबा ने कहा नहीं, एक बाप ही पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठकर वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल तो अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वे हमारा बहुत मीठा बाबा है और हमें बहुत सुख देने वाला है। बाबा कहते हैं आत्माएं मेरी मत पर चलो, ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप के द्वारा मत मिल रही है। वे विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। सत्युग में तो तुम यहाँ की ही प्रारब्ध पाएंगे, वहाँ तो कभी उल्टी मत भी नहीं मिलेगी। अभी की श्रीमत ही फिर अविनाशी बन जाएगी, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है तो कितनी बुद्धि चाहिए इसमें ग्रहण करने की, और एक्ट भी होना चाहिए। जिन्होंने शुरू में भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान भी वही अच्छी रीति धारण करते हैं जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। सत्युग में तुम यहाँ की प्रारब्ध पाएंगे, वहाँ कभी उल्टी मत किसी को मिल नहीं सकती है। अभी की श्रीमत अविनाशी बनती है, जो आधा कल्प चलती है। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति से धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाबा कहते कुछ भी नहीं समझ आता है तो बाबा से पूछना चाहिए, क्योंकि बाबा तो अविनाशी सर्जन हैं। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर उनकी महिमा भी होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, सो भी आत्मा को मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं? आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बाबा मीठा बना रहे हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा क्या समझा रहे हैं? आत्मा कोई भी अकर्तव्य ना करे, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी भी अकर्तव्य कार्य कर सकते हैं क्या? बाबा तो कभी नहीं करेंगे। वे आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने के लिए। सबको सद्गति देते हैं, तो जो बाप कर्तव्य करते हैं बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया है जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के देखो कितने ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। नोदा भक्ति आदि करते हैं तो अपने को भी मारने में देरी नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी देवताओं के लिए
ऐसा इतने ढेर भक्त हैं। बहुत भक्ति करने वाले के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। उनकी फिर महिमा भी गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम तो गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती हैं। वे हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ भी कैसे हो सकती है। बाबा परम धाम की बात कर रहे हैं कि परम धाम में तो कोई आवाज़ ही नहीं होता है। यहाँ तुम गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती हैं। वे हमारा घर है। वहाँ शरीर नहीं तो आवाज़ भी कैसे होगा। आत्मा के बिना शरीर तो जड़ हो जाता है ना। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। बाबा क्या समझा रहे हैं, मनुष्यों का शरीर में कितना मोह होता है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो बाकी तो 5 तत्व रह जाएंगे। उन पर भी कितना लव रहता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि उन पर भी कितना देखो लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो हमको नष्टो मोहा बनना है। सो भी किससे, सारी दुनिया से। ये शरीर तो ख़त्म होना है तो उनसे बच्चों को मोह निकल जाना चाहिए। परंतु बहुतों को बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाएंगे, याद करते हैं कि फलाने का श्राद्ध है। अब वे थोड़े ही खाएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं, अब जिनका श्राद्ध करते हैं वो थोड़े ही खाते हैं। अभी तुम समझते हो, परंतु बहुत मोह रहता है। फिर ब्राह्मणों को खिलाएंगे, याद भी करेंगे फलाने का श्राद्ध है। अब वे थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको भी ज्ञान है। हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की कहानी है और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बैठ करके बनाते हैं। वहाँ तो अकाले मृत्यु भी नहीं रहती है, तो पूछने की भी बात नहीं रहती है। इस समय तुमको बाबा मोहजीत बना रहे हैं। बाबा हमको क्या कर रहे हैं, इस समय मोहजीत बना रहे हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे ही वहाँ प्रजा होती है। वे है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में तो कितना एक दूसरे से मोह रहता है, लेकिन सत्युग में किसी को किसी से स्नेह सबसे रहेगा, लेकिन मोह नहीं रहता है। वहाँ तो विकार होता ही नहीं है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी मालूम नहीं। सिवाय बाप के कोई भी ये बातें तुम्हें नहीं समझा सकते हैं। बाबा इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को भी अच्छी रीति फर्निश करते हैं ना। इनको तो फर्निश भी करना नहीं है ना। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा का तन बाबा लेते हैं तो बाबा ने कहा कोई फर्निश करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ सजाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि बाबा तो अशरीरी हैं। इनको कोई भी श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगार करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं।
शरीर तो अपवित्र है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, वे ख़त्म हो जानी हैं। ये भी दुनिया में किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे ये बातें भी मालूम पड़ती जाएंगी। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब ये तो बाप का काम है। बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा प्रजा रचकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम तो नई दुनिया में जाते हो। नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने कहा चोटी ब्राह्मणों को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि तुम बच्चे ऊंच हो। तुम जानते हो बाबा इसमें बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में नहीं रहते तो कोई काम के नहीं हो, तो फिर पाप भी लग जाता है। अगर हम बाबा की याद में रह कर के कोई कार्य नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? विकर्म ही होते जाएंगे। ये ईश्वर की गोद तो एक बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम तो आपके हो चुके हैं। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है। बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम तो आपकी गोद के बच्चे हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनके पहले हम पतित की गोद के थे। भविष्य में पवित्र देवता की गोद में हम चले जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों की को नहीं कहा जाएगा। ये भी रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा तो बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, फिर नदियाँ जा कर के सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हैं। बाबा ने कहा वो स्थूल पानी की बात है, स्थूल नदियों की बात है, और यहाँ तो हम ज्ञान सागर बाबा की बात है। बाबा है सागर, हम बच्चे हैं नदियाँ। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो इसलिए बाबा के बाबा का जो सबसे बड़ा बच्चा कौन है? ब्रह्मा बाबा है। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको ये मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो कहेंगे सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में ही पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे भी सागर से ही जा कर के मिलते हैं। शिव बाबा सागर है और हम बच्चे भी सागर से ही जा कर के मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी। जहाँ वे रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र और मीठा बना देते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको बाबा मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। जो तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा को याद करने से, बाबा का ज्ञान धारण करने से जो हम पतित आत्माएं हैं वो सतो प्रधान बन जाती हैं। बाबा पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या से क्या बना दिया है। भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा अमोलक जीवन। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों के पीछे क्यों हैरान होते हो। कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी ही चाहिए। बाबा पैसे आदि के लिए कहते ये तो कौड़ियाँ हैं बच्चे। गरीब तो झट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे, अभी बाबा हमको क्या से क्या बना देते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। हम नर से नारायण बढ़ते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है। अब भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होती है।
हाँ, ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो बैठेगा भी नहीं। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होते हैं, वहाँ फिर बड़ी बड़ी सभाओं में ज़रूर जाएंगे। बाबा भी कहते मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, फिर हम बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पद्मपति बन जाते हो, वहाँ पर मारा मारी भी नहीं होती है। बाबा क्या समझा रहे हैं? वहाँ मारा मारी भी नहीं होगी। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे भी कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन ले लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। बाबा क्या कहते हैं? जितना कुछ भी करो लेकिन क्या करना? पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करनी है। कहा भी जाता है फॉलो फादर, फादर को फॉलो करेंगे तो ये जा कर के हम बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये बड़ा भारी इम्तहान है। इसमें बच्चों को जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के जो कायदे हैं उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। बाबा की श्रीमत पर सदा चलते रहना है। श्रीमत से तुम श्री बन जाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता देखो, हमने कितनी कमाई की और कितना नुकसान किया है। बाबा को हम कितना याद करते हैं, कितनों को हम रास्ता बताते हैं। अंधों की लाठी तुम हो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट से, जैसे बाबा मीठा है ऐसे मीठा बनकर सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण करने का ही कार्य करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। और दूसरी पॉइंट है कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। गफलत नहीं करनी है। पुरुषार्थ करना है, कभी गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। हाँ, बाबा ने क्या कहा? जो बच्चे, हम बच्चे विश्व परिवर्तन का चैलेंज करते हैं, पवित्र बनने का चैलेंज करते हैं, विकारों से मुक्त होने का चैलेंज करते हैं, तो बाबा ने कहा जो चैलेंज किया उसको प्रैक्टिकल में भी हमारे जीवन में वो समानता होनी चाहिए। नहीं तो पुण्य आत्मा के बदले बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेव करो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या, ऐसी भावना पाप के खाते को बढ़ा देती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। संगठन में है तो बाबा ने कहा एक मत में रहना है और एक रस स्थिति में रहना है। बाबा के साथ अति इंद्रिय सुख लेना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। स्लोगन है पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा को चारों ओर जलाओ तो बाबा को सहज देख सकेंगे। ओम शांति।